इज वो प्रॉफिट है उनका, मैसेंजर ऑफ गॉड है, मैसेंजर है। वो अपने आप को गॉड नहीं बोलती। गॉड नहीं बोलते। हमारे यहाँ पे तो हर कोई गॉड बोलने को तैयार है। कितने सारे बाबा निकले हुए हैं जो खुद ही अपने आप को नहीं डिक्लेयर करके बैठे हैं। देवी आज ही बता रही थी आते वक्त, बोली पहले तो ये चीज़ बंद करो कि कोई भी यहाँ जो मनुष्य शरीर लिया वो कोई गॉड नहीं है। जो देवता हैं वो सब वो हैं। तुम माँ को पूछो, भगवान शिव विष्णु को पूछो, ये है कि नहीं ये इसका अवतार है, एक को बोल देंगे चलो वो निकल भी गया, पर उसके बाद 100 जो बाकी आ रहे हैं पिद्दी लोग, उनको हम क्यों पूछ रहे हैं? सब लोग अपने आप को हर कोई बोल रहा है मैं शिव अवतार हूँ, मैं विष्णु अवतार हूँ, कितने डिक्लेयर हो रहे हैं? सेल्फ डिक्लेयर हम हैं। क्यों? क्योंकि एक जन्म में श्री कृष्ण जी आए, राम जी आए, इसलिए ये भी है, फिर वो भी है। देवी बोलती उनको भी मत पूछो, क्योंकि वो यहाँ पूजवाने के लिए नहीं आए थे, वो यहाँ आए थे अपना काम करने, वो अपना काम करके गए। उनको पूजने वाला रूप दूसरा है, पूजने के लिए वो विष्णु है, पूजने के लिए वो शिव है। तुमको यहाँ पे अन्य रूप में क्यों पूजना है उनको? नहीं, पर अनुभव जो आएंगे वो बताना है। जैसे कोई खड़खड़ हो रही है घर में, अपने ऊपर लग रहा है कि हाँ मतलब कोई मेरे बगल में आके रह रहा है, मेरे को दिख रहा है, ये सब लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि उससे लोगों को समझ में आता शक्ति रियल होती है करके। नहीं तो मेन क्या चल रहा है, इन लोगों की मूर्खता क्यों चल रही है किताबी, क्योंकि शक्तियाँ इंटरेक्ट नहीं कर रही थी। अभी माँ के आने से अपने लोगों के साथ कर रही हैं, तो लोगों को बताना है कि हाँ सच में है, मुझे सच में सेविका मिली है, मेरे साथ ऐसा ऐसा घटित हो रहा है, वो सब मतलब रिजल्ट्स बताने, ताकि और लोग कनेक्ट हो और लोग माँ के भगत बने। अपने क्लोज सर्कल में सब अनुभव होगा तो डरना नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है, डरना नहीं है, डरना किससे? सब वही करने वाले हैं, जितने भी हैं जो कहीं भी सिग्निफिकेंट है वो करने वाली केवल एक ही है, बाकी किसी से किसी का नहीं होता है। क्योंकि किसी बाकी अन्य में क्या है, हर कोई बड़ा छोटा है, पर इनके इसमें क्या है, ये सर्वोच्च है। जहाँ पे कामाख्या की सेविका खड़ी हो जाएगी, कोई ना आपके ऊपर तंत्र मंत्र करता है, चलता करता है, ना ही कोई आपके खिलाफ कोई जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इनका मूल अस्त्री वशीकरण है। तो आप जहाँ पे आप दोनों खड़े रहोगे, बस सेवा अच्छी करनी है, एकदम पूर्ण समर्पण भाव से, ठीक है। इसके बारे में और जानकारी जान। हाँ, माँ देखो बेटा, माँ जो है वो सबसे बड़ी है। ये संसार जो है 14 लोक में बना हुआ है, इस समय हम 7वें लोक में हैं। ये भूलोक जो है ये माँ से 7वां लोक है। इसके ऊपर में आत्माओं का लोक, उसके ऊपर में इंद्र भगवान का लोक, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का, शिव जी का, फिर विष्णु भगवान का, फिर माँ का, ऐसे इसके ऊपर लोक हैं। मतलब इसके ऊपर के देवलोक, इसके नीचे के असुर लोक, नीचे से असुर लोक। अब माँ जो है ये भगवान शिव पे बैठती है। ये शिव कौन है? ये शिव जी के पिताजी हैं, सदाशिव, जिनको शिव बोला जाता है यहाँ पर, उनके पिताजी सदाशिव, ये माँ के भैरव होते हैं। देखो उनके ऊपर माँ बैठी है, चरण में भगवान विष्णु बैठते हैं, सबसे पहले ब्लू वाले राइट साइड में, और इस तरफ ब्रह्मा जी, और वो दोनों इंद्र और वरुण देवता हैं, ट्विंस जो है, जो दोनों ट्विंस हैं ना, इधर उधर बैठे हुए। शास्त्रों में अलग लिखित है, वो गलत है, वास्तविक में इंद्र और वरुण देवता रहते हैं। इस साइड में एक और इंद्र एक और वरुण, वो ट्विंस विष्णु जी होते हैं। के इधर के इंद्र और इधर के ये एकदम इस साइड के, जिनको मल्टीपल फेसेस है, 5 फेस वाले, वो इंद्र हाँ, वो एक इंद्र है, एक वरुण, एक वरुण देव, जो जुड़वा देवता होते हैं हमेशा। अग्नि और जल, 2 तत्व, और नीचे में भगवान गणेश और कार्तिकेय, ये दोनों नीचे में रहते हैं। ये भगवान शिव के पुत्र हैं दोनों। यदि आप लोगों के अभी तक भी जो आपके काम करे तो धाम के दूत रहते हैं, यही सेविकाएं ही रहती हैं, जो आपको अभी परमानेंट एक दे दी है, एक पेयर आप लोगों को परमानेंट दे दिया है। तो ये आपके घर में ही रहेंगे, अनुभव देंगे, तो अनुभव पॉजिटिवली लेना है, नेगेटिवली नहीं लेना है उसको। कान में आवाज़ आएगी, थोड़े दिन सुस्ती रहेगी, तो वो सब नॉर्मल है, तो वो करना है अच्छे से, उसमें कोई नहीं। पैसा कमाने में, देवी के मंडल में पैसा कमाने में कोई वो नहीं है, बल्कि उल्टा देवी की सेवा से पैसा ही पैसा आता है। उनकी मूल सेवा वही है, श्री विद्या, इसीलिए उनको बोला जाता है कि धन बहुत अति आता है, प्रचुर मात्रा। इसे करते हुए छोड़ते जाना है, अंत में ये भी बंद हो जाता है, अंत में केवल ध्यान रह जाता है। पर बिगिनिंग में करो, महीना 2 महीना तक चलेगा, उसके बाद ये भी बंद हो जाता है फिर। और फिर केवल बंद करके, आँख बंद करके माँ के चरण देखते रहना, सुंदर चरण कमल है माँ के, उसको देखना, और वो मेरू श्री यंत्र का, तो उससे फिर इसके बाद पहले फड़फड़ाहट होगी, फिर उसके बाद कान में चूं ऐसे करके आवाज़ आएगी, पूरे टाइम आती रहेगी वो आवाज़। वो ब्रह्मांड की ध्वनि है जो जब ब्रह्मांड निर्माण किया था माँ ने, तो वो ध्वनि तब नहीं, तो उसी को प्राप्त कर, जितना भी साधना होता है, जितना भी ये लोग संन्यास वगैरह लेते हैं, वही प्राप्त करने के लिए लेते हैं, पर वो नहीं मिलता इनको, क्योंकि वो केवल गुरु प्रदत्त रहता है। जब गुरु शक्ति देंगे, शक्ति जब अनाहत जागृत करेगी तो वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पर इन लोगों ने 3000 प्रक्रियाएँ घुमा के बिना मतलब
अपने मन से कर रहे हैं हजारों साल से, वो व्यवस्था ही नहीं है। और सब अपनी अपनी व्यवस्थाएं बना के कि वे हमारा भी काम चल रहा है, काम चल रहा है। पर वो क्योंकि इन लोगों में क्या रहता है, अहंकार बहुत रहता है, अधीनता नहीं चाहते हैं, और इसमें परमानेंट अधीनता चाहिए। वो तभी तक है आपके पास, वो शक्ति तभी तक है जब तक आप माँ के बाबा के सेवक बने हुए हो। हम सभी लोग जितने भी हैं, उन संबंध उनसे है, शक्ति का संबंध, माँ का संबंध वो उनसे है ना। तो अपन तो बने ही रहेंगे क्योंकि अपन देवी पहले शेड कर देती है पूरी। आपने कहा कि सेवा करें, उनके माता पिता सेवा करें, क्योंकि बच्चे भी नहीं है तो फिर इसलिए माता पिता अच्छे से माँ की सेवा करें। यहाँ पे क्या बेटा, माँ बैठी हुई हैं, सब सेविकाएं यहाँ पे करोड़ों की संख्या में, 6,500 करोड़ सेविकाएं हैं यहाँ पर, एक दो शक्ति नहीं है। पर उनसे आपको काम कराना है तो इनकी सेवा करो। मैं बताने के लिए बैठा हूँ, ये तो होश में भी नहीं है, माँ है, पूरे समय माँ रहती है। इन होश आपकी गुरु माता जी दरबार में आपको कभी नहीं मिलेंगी, सदैव माँ रहती है। अपन सेवा हम मुझे होश में रखती है बताने के लिए कि मनुष्य कोई तो रहना चाहिए, नहीं तो जब पर्चा बनता है तो मेरे ऊपर भी सवारी रहती है। पर उसके बाद समझाने के लिए अपने वो मैं रहता हूँ। अपना एक ही चीज़ है, इनका सेवा करेंगे, जो यहाँ पे हैं सब वो अपना हर चीज़ चलाएंगे। कुछ नहीं, फिर वो बोल के माता जी से बात करना है, बस उतना ही है। वो सिंपल बनाना चाह रही है ना आपको, और उलझाना नहीं चाह रही है। ऐसा नहीं है कि सदाशिव जी का सेवा नहीं कर रहे हैं तो उनका सेवा नहीं हो रहा है, माँ की सेवा में ही उनकी सेवा है। उनकी सेवा है। हम सबके ऊपर जितने भी पुरुष हैं, जितने भी अपने संप्रदाय में जुड़े हुए हैं, बाबा, मैं, आप सब, जहाँ तक संप्रदाय जाए, सबके ऊपर सदाशिव जी की शक्ति रहती है। परंतु उनका कुछ करने की जरूरत नहीं है। माँ की सेवा कर रहे हैं, उसमें उनकी पहली सेवा, उनकी सेवा देखो ना वो कैसे बैठे हैं। माँ की सेवा है मतलब उनकी सेवा है, उनको तो कुछ दिख भी नहीं रहा है उनका शरीर। मतलब वो ज़्यादा खुश होते हैं कि अगर माँ का करेंगे तो उसी में खुश, ये हो उनका जाता शरीर है। और माँ का शरीर अलग अलग नहीं है, कुछ नहीं, फिर वो बोल के माता जी से बात करना है, बस उतना ही है। वो सिंपल बनाना चाह रही है ना आपको, और उलझाना नहीं चाह रही है। ऐसा नहीं है कि सदाशिव जी का सेवा नहीं कर रहे हैं तो उनका सेवा नहीं हो रहा है, माँ की सेवा में ही उनकी सेवा है। उनकी सेवा है। हम सबके ऊपर जितने भी पुरुष हैं, जितने भी अपने संप्रदाय में जुड़े हुए हैं, बाबा, मैं, आप सब, जहाँ तक संप्रदाय जाए, सबके ऊपर सदाशिव जी की शक्ति रहती है। परंतु उनका कुछ करने की जरूरत नहीं है। माँ की सेवा कर रहे हैं, उसमें उनकी पहली सेवा, उनकी सेवा देखो ना वो कैसे बैठे हैं। माँ की सेवा है मतलब उनकी सेवा है, उनको तो कुछ दिख भी नहीं रहा है उनका शरीर। मतलब वो ज़्यादा खुश होते हैं कि अगर माँ का करेंगे तो उसी में खुश, ये हो उनका जाता है। शरीर और माँ का शरीर अलग अलग नहीं है, पुरुषार्थ है, इसीलिए आउटकम हर बार अलग अलग आता है। हाँ, आउटकम अलग है। किसी बार रावण ने अच्छा पुरुषार्थ कर दिया तो तारा देवी उसको सिद्ध हो जाती हैं तो राम जी को मार देता है वो, और जिस बार नहीं होती हैं उस बार वो मारा जाता है। कलयुग नहीं है। कलयुग कहाँ है? अभी आपको शक्ति मिल रही है, काहे का कलयुग है? कलयुग में थोड़ी शक्ति वगैरह मिलती है कुछ, कलयुग में सब देवता सुप्त हो जाते हैं। 7,500। आप क्या पढ़ते हैं कि कितने वर्ष पुराना होता है कलयुग और सतयुग? और ये लाखों साल, लाखों बोलते हैं ना, ठीक है। 7,500 साल पुराना राम सेतु के पत्थर है, ठीक है? वो तो साइंटिफिकली प्रूवन है, कार्बन डेटिंग से निकाला गया। जो द्वारका जो मिली है वो 5,000 वर्ष है। अगर लाखों है तो दोनों युग में 2,500 का ये अंतर कैसे? जी यही तो सारा दूध का दूध, पानी का पानी, डेटिंग से, कार्बन डेटिंग है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे है। मनगढ़ंत थोड़ी है वो चीज़। हमको स्वयं को प्रश्न करना चाहिए कि फिर 2,500 ही है सिर्फ, राम जी और कृष्ण जी के आने में सिर्फ 2,500 साल के, तो फिर लाखों कहाँ से हो रहा है? और वास्तव में वो भी शास्त्र में लिखित है, वो भी लिखा है कि पर 2400 का ही होता है वो। वैदिक लोगों ने सब अंतर। खराबा किया। द्वापर युग जो होता है वो 2400 साल का होता है। मिस इन्फॉर्मेशन इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया जो शास्त्रों में जो लिखा है। व्याकरण जो है वो पिछले 2,500 साल पहले व्याकरण आया, पाणिनि जिसको बोलते हैं। पाणिनि का नाम सुना? हाँ, तो वो पाणिनि ने व्याकरण को इस तरह बनाया जिस रूप में आज हम सीखते हैं। उसके कारण क्या हुआ, 90% वो व्याकरण फिट होता है। जो वेद हुआ करते थे, शास्त्र हुआ करते थे, उसके पूर्व में इस समय जो वेद के कुछ पार्ट पुराने भी उपलब्ध हैं और कुछ आज के समय के हैं जो पाणिनि व्याकरण में फिट बैठते हैं। शास्त्र पूरे के पूरे पाणिनि व्याकरण में पुनः लिखित किए गए हैं, तो उस व्याकरण की समझ में डिफरेंस हो गया। उसके कारण जो लिखा हुआ था कि दिव्य युग होते हैं, युग दिव्य होते हैं, तो उसके चक्कर में इन्होंने ऐसा उसका इंटरप्रिटेशन कर दिया कि देवताओं का अलग है, मनुष्यों का अलग है, और इसी नंबर को 360 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कल की कब आएंगे? कलयुग के अंत में। 4,000 साल पुराना थार है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कल की खत्म, कलयुग खत्म, अभी सतयुग अभी सतयुग में चल रहे। और दिख नहीं रहा है क्या? माँ के बैठी है यहाँ पे,
शक्ति मिल रही है, साधना हो रही है, ये सब कलयुग के लक्षण है। जैसे हमारा ही और पीछे का, जैसे हमारा अपना बचपन आप देख लीजिए, आपका बचपन, उसमें देख लीजिए इतनी भक्ति नहीं होती थी जितनी आज हो रही है। जी जी सही है माता जी, यही बात तो सब इतना रेयर था, हम लोग छोटे थे तो कितना रेयर था, अपने आसपास में कोई ऐसा भगत आदमी नहीं दिखता था। और इस समय देखो नई पीढ़ी के बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे बढ़िया से भक्ति कर रहे हैं एकदम। यूट्यूब पे वही चल रहा है ज़्यादातर। नहीं कुछ मिल रहा, किताब उठा उठा के साधना करवा रहे हैं फ्री में ऐसे। जी अभी बांसुरी मेरी बजाई। मम्मी ने ललिता देवी की साधना की है, बेंगलोर में शिविर हुआ था वहाँ जाके। वो भी श्री तो विद्या बोला ना श्री विद्या, ललिता मतलब श्री विद्या है। ललिता मतलब माँ लीला करती है, इसलिए उसको ललिता कहा जाता है। इनको, इनका पूरा नाम माँ ललिता कामाख्या त्रिपुर सुंदरी ही है, वो एक ही देवी है। ये कामाख्या स्वरूप है, माँ का उग्र स्वरूप, यही सिद्ध होता है। और अन्य इसी रूप फोटो से से- तो करवाते यही हैं तो वो है। साधना, ललिता त्रिपुर सुंदरी, यही फोटो को तो बोलते हैं। नहीं, इसी इसी से साधना होता की है। और निजामाबाद में वहाँ मंदिर भी ललिता देवी है ना, हम गए। साउथ में क्योंकि बहुत साउथ ज़्यादा में बहुत सेवा होती है माँ की, साउथ में और बहुत इसीलिए सेवा वो लोग होती प्रॉस्परस है। जी साउथ ज़्यादा प्रॉस्परस है नॉर्थ से। जी। वहाँ पे हनुमान जी वगैरह ये सब शक्तियों की सेवा नहीं होती, वो नहीं लोग होती मूल है। माँ की सेवा करते माँ की हैं सेवा। और विष्णु भगवान की। जी इतना ही है। माँ के पास मंदिर में जाके बोल के आई थी, मैं माँ मेरे घर में सब ठीक हो जाना चाहिए बस। तो पूरा हो बुला जाएगा सब दे दी, सेविका घर में दे दी। ये उनकी लीला है, इसीलिए उनको ललिता कहा जाता है। उनकी लीला वो वही जानती हैं। मैं मेरी दीदी लोगों को पता था कि हमारे आप जो कुलदेवी के बारे में गए थे वो नहीं है actual में। तो वो उनके पहले दिमाग में वही आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उनको फिर सब चीज़ें बताया कि देखो ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसा होता है। वो कहाँ से आए थे, मैंने कहा अपने जो पूर्वज, मैंने कहा कितने हजारों सालों पहले से उनका प्रागट्य बाद में हुआ है। फिर कैसे संभव है? अब किसी ने अपनी व्यवस्था बनाई कि ये ऐसा है। अब अपन किसी ने हाँ बोल दिया तो अपन उस चीज़ को कहते हैं मल्टीप्लाई करके बताते हैं, अरे ये ऐसा था। हाँ। मतलब आगे बढ़ती आती है, हम बातें बोलेंगे, वो बढ़ते हुए आगे वाला और ज़्यादा कितना फैल गया। बढ़ के बताता है। सब ऐसे, सबके 99% लोगों के यहाँ पे यही हाल है अपने। सब लोग अपन मसानी पूज रहे हैं हजारों साल से, जी और बुद्धि नहीं सूझ रही है, और उसी कारण गरीब रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है अपन प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। अपनी सिविलाइजेशन सबसे पुरानी है और मलेच्छ कहाँ पहुँच गए और अपन कहाँ रह गए। सही बात है। ये सब इन लोगों का कारण। और पहले अपन कहाँ थे कि मलेच्छ अपने यहाँ आने के लिए तरसते थे। जब तक यहाँ बार बार आक्रमण से, क्योंकि यहाँ पे से प्रॉस्पेरिटी, यहाँ प्रॉस्पेरिटी हाँ। लूट के लेके गए यहाँ से। इतना wisdom इतना था, wisdom, ज्ञान, हाँ। सब चीजें समृद्ध थे। सब चौपट हम तो का डाले। छोटे से एक मसाले की पुड़िया देके सोना ले लेते वही तो, थे। इतना था हमारा। इतना था। उन ये लोगों सिर्फ- से मसाले लेने आते थे और अपना सोना देके जाते थे। ऐसी अवस्था थी अपनी। और जब हम अब देवी देवता पूजते थे अपने, और उसके बाद ये नए नए जो पनपे हुए हैं सब इन लोगों को पूजना शुरू किया, सब बंटाधार हो गया। और यही ज्ञान वो ले जाके उन्होंने और वो अपना बढ़ा लिए। वो अपना बढ़ा के हमको गुलाम बना दिया अभी सबको। उनका विज्ञान, अपने यहाँ पे कोई विज्ञान का कोई चीज़ नहीं होता है, सब उनसे अपन सीख रहे हैं। और अपने यहाँ पे लेबर बन रहा है 50,000 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमाने वाला, और वो लोग खरबों में कमा रहे हैं। वो लोग इनोवेशंस पे इनोवेशंस किए जा रहे हैं, रूल कर रहे हैं, और हम लोग केवल नौकरी कर रहे हैं उनकी। क्योंकि हमको देवता की कृपा नहीं लेनी है, हमको किताब रट के आगे बढ़ना है। तो कैसे आगे जो बढ़ूंगा? हमारा स्कूल कल्चर है वो भी तो यही से वही सब तो, इसमें कॉपी पेस्ट है सिर्फ, कहाँ कुछ उसमें है। अपन लेबर तैयार कर रहे हैं और वो लोग इनोवेटर्स तैयार कर रहे हैं। अब जब शक्तिपात रहते हैं तो माँ की एक सेविका और एक भैरव, वो आपके साथ रहते हैं। भैरव आपके ऊपर रहेंगे, सेविका आपके साथ रहेगी। घर में जो कुछ भी होता है माँ को बताते हैं, जैसे भी बता रहे हैं अपन वैसे ही बताना। बस अभी क्या है, अभी डायरेक्ट आपका हो जाएगा, क्योंकि घर में शक्ति रह रही है तो 90% चीज़ें वो खुद ही करेगी। 10% के लिए जब अगर कोई बड़ा अपने सामने खड़ा हो जाएगा तो फिर वो लेके आएगी। ऐसा नहीं कि प्रतिकार नहीं कर सकती, प्रतिकार वो विष्णु का भी कर सकती है, लेकिन केवल रिस्पेक्ट के लिए, कि अगर कोई बड़ी चीज़ कोई खड़ी करेगा तो फिर वो माँ के पास लेके आएगी कि माँ ऐसा ऐसा किसी ने मेरे भगत के लिए किया हुआ है, वो सही करो। सवारी लेती है प्रॉपर, अच्छे से एकदम माँ की सेवा करना बढ़िया। इनके ऊपर अच्छी सवारी आएगी, आपको फील होगा, है ना, क्योंकि पुरुषों पे सवारी पूर्ण रूप से नहीं चढ़ती है, असुर लोग चढ़ते हैं, देवी देवता नहीं चढ़ते। ऐसे सबके सामने अगर नहीं आती सवारी, और सबके सामने कभी जब नहीं आपका ना फ्री चढ़े, टाइम रहेगा तभी आती है। जब दोनों रहोगे सिर्फ। तो डरना वरना नहीं है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे साथ के लिए होती है। जितने भी बड़े लोग आप देखते हैं, जो भी अब हम सब सोचते हैं कि इतने अरबपति खरबपति क्यों हैं, सब लोग ये ऐसे ही शक्ति को कैरी करते हैं। यही मार्ग होता है, कामाख्या माँ का ही एक मार्ग होता है जिससे कि अपन बहुत बड़े शिक्षित सब दीक्षित रहते हैं वो, आप देखना उनके बड़े बड़े गुरु रहते हैं, संप्रदाय से जुड़े रहते हैं वो लोग। और फिर वो अनेक एम्प्लॉयज़ अपने अंडर में पालते हैं। एम्प्लॉयज़ को कुछ नहीं पता रहता, पर मालिक को सब पता रहता है।
मालिक यही रूट फॉलो करते हैं। वीडियो में देखा ना अनंत अंबानी के, तो 151 बिल्कुल। बकरे ये उसमें देखें। दिए। वो स्वयं नहीं खाते पर फिर भी देखिए चढ़ाया। कामाख्या की माता है। सब वही करने वाले हैं, जितने भी हैं जो कहीं भी सिग्निफिकेंट है वो करने वाली केवल एक ही है, बाकी किसी से किसी का नहीं होता है। क्योंकि किसी बाकी अन्य में क्या है, हर कोई बड़ा छोटा है, पर इनके इसमें क्या है, ये सर्वोच्च है। जहाँ पे कामाख्या की सेविका खड़ी हो जाएगी, कोई ना आपके ऊपर तंत्र मंत्र करता है, चलता करता है, ना ही कोई आपके खिलाफ कोई जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इनका मूल अस्त्र ही वशीकरण है। तो आप जहाँ पे आप दोनों खड़े रहोगे, बस सेवा अच्छी करनी है, एकदम पूर्ण समर्पण भाव से। ठीक है, आप इधर आ जाओ बेटा, आप इधर आ जाओ। इसके अलावा इसमें प्रिकॉशन लेना कुछ नहीं रहता है। जो खान पान आचरण में एकदम जैसे नॉर्मल रह रहे हो वैसे ही, कि अपने विकार पर नियंत्रण करना है, मूल चीज़ वो है। किसी के लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि ये सब बराबर से करो, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, अपना बहुत भला चाहना है, और जो लोग अपने से संबंधित हैं, अपने प्रो काम कर रहे हैं, उनका भला चाहना है। जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं उनका बुरा करो, शक्ति आपके साथ ही रहती है। जो दिखाई दे कि आसुरी कर रहा है, माँ के अगेंस्ट जा रहा है, माँ के प्रचार में कोई दुविधा बाधा उत्पन्न कर रहा, माँ का प्रचार में बाधा कहाँ हो जाएगी? जो अपने लिए बाधा करेगा वो माँ के प्रचार में बाधा ही है, तो फिर उसका बुरा भी करो, कोई मना नहीं है उसको आगे। ठीक है, खान पान में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, जो मन करे वो खाओ पियो। अपने में नॉनवेज भी चलता है, खाते होगे तो नहीं, मतलब नहीं, उसका कोई दिक्कत रिस्ट्रिक्शन नहीं नहीं है। है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कामाख्या है ना, तब तक चश्मा उतार लो बेटा, और आ गया आँख बंद करो। तो ये आपको भी आएगी कान में आवाज़ चूं करके, हमेशा चलेगी ज़िंदगी भर, जब तक माँ की सेवा करोगे। और वो आवाज़ आ गई कि ये समझना है अपना मोक्ष पक्का है माँ के चरणों में, और जीवन पूरा एकदम भला चलेगा, क्योंकि शक्ति से जुड़ गए इसका मतलब। ठीक है, अच्छे से एकदम सेवा करो माँ की, बढ़िया, और सबका भला चाहो, अपना भी भला करो अच्छे से, और विस्तार करो अपना परिवार का, अपना सभी के लिए अपन सब कर सकते, सब अच्छा कर सकते हैं। मतलब जो माता के लिए समर्पित है उनका सबका अच्छा होगा। माँ का जो भी सेवा कर रहा है वही अपना भाई बंधु, एक ही संबंध अभी रहता है, माँ से संबंध। और जो आपके परिवार के सभी लोग बच्चे कर रहे हैं, तो सब अभी कुछ तो हमारे घर में से मम्मी सब- पापा सब- सब बिल्कुल। सब बच्चों को भी अब धीरे धीरे सिखाना बिल्कुल जोड़ना। और ऑनलाइन का वाला कोर्स कर लो, उसमें पूरा नियम एक एक करके सारा समझ में आ जाएगा, क्या क्या और रहता है। जी ठीक है, दोनों प्राणी कर लो उसको। जी। हाँ, बाकी कुछ प्रश्न भी थे मन में, ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई, तो कुछ वास्तु का और ज्योतिष का अपन कोई ना अभी नहीं अब लागू होता कोई है। मतलब नहीं पड़ेगा किसी का। जी वो हर चीज़ को बांध देती है सेविका है, तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ने ही नहीं देगी। सिर्फ हम पे या फिर पूरे परिवार? आप दोनों पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि परिवार वाले आपसे एसोसिएटेड हैं, तो उनके ऊपर भी ऐसा नहीं पड़ेगा। आप अगर आपके प्रो इमीडिएट, बस इमीडिएट परिवार। इमीडिएट मतलब ये नहीं कि 4-5 जैसे आप आगे का भाई पीछे। है तो उनको उनका परिवार अलग हो जाता है, माता पिता ठीक है, माता पिता बच्चे, जैसे मेरा बड़ा भाई, हम लोग तो रसोई एक ही है, बड़ा भाई भी है, तो उनको भी बुला लीजिए ना। बाद में जैसे आपका अनुभव होता है पहले वैसे उनको अपने जोड़िए। थोड़ा सा हो जाए। गुड़िया हमारी भतीजी की मैं जो कुमाऊं चली गई बताया था, तो अभी नेक्स्ट टाइम वो आएंगे, वो तो क्या बिल्कुल। अभी उनको थोड़ा सा भी इन चीज़ों को थोड़ा सा करते हैं प्रश्न ज़्यादा, ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, सब थोड़ा सा उनके मन में जल्दी आते हैं। वो कोर्स दिखाओ अभी, और उन लोगों को भी ज्वाइन करा के उनको भी दिखाओ, अपने आप सब समझ में आएगा कि माँ का ऐसा क्यों सेवा होता है। जैसे मैं उनको बोलता हूँ कि ये ऐसा देखो वीडियो दे ये बता दो, बोलते ठीक है। तो पहले खुद देखो, क्योंकि अपने को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना। जब अपन पूरे फुल्ली एकदम से समझे हुए रहेंगे उसको, तो फिर दूसरों को अपन आसानी से बता पाते हैं। अभी क्या है, क्योंकि अपन 10 मिनट 15 मिनट बात हो पाती है, तो उतना डीप में आप लोगों को बता भी नहीं पाता हूँ मैं कि क्या क्या और क्या क्या होता है। जी तो इसलिए उसमें कोर्स में 4.5-5 घंटे का कोर्स है पूरा वो, और जितने भी साधक हैं सब लोगों को ही करने के लिए वही बोल रहे हैं। क्योंकि वो पहले क्या होता था, पहले में 2 दिन करते थे इसको व्यवस्था को, पर वो हो नहीं पाता, टाइम ही नहीं मिल रहा है इतना दरबार कर। इसके बारे में और जानकारी चाहिए। हाँ, माँ देखो बेटा, माँ जो है वो सबसे बड़ी है। ये संसार जो है 14 लोक में बना हुआ है, इस समय हम 7वें लोक में हैं। ये भूलोक जो है ये माँ से 7वां लोक है। इसके ऊपर में आत्माओं का लोक, उसके ऊपर में इंद्र भगवान का लोक, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का, शिव जी का, फिर विष्णु भगवान का, फिर माँ का, ऐसे इसके ऊपर लोक हैं। मतलब इसके ऊपर के देवलोक, इसके नीचे के असुर लोक। असल
नीचे से पसर लो। अब माँ जो है ये भगवान शिव पे बैठती है। ये शिव कौन है? ये शिव जी के पिताजी हैं, सदाशिव, जिनको शिव बोला जाता है यहाँ पर, उनके पिताजी सदाशिव। ये माँ के भैरव होते हैं। देखो उनके ऊपर माँ बैठी है, चरण में भगवान विष्णु बैठते हैं सबसे पहले ब्लू वाले राइट साइड में, और इस तरफ ब्रह्मा जी, और वो दोनों इंद्र और वरुण देवता हैं। ट्विंस जो है, जो दोनों ट्विंस हैं ना इधर उधर बैठे हुए, शास्त्रों में अलग लिखित है, वो गलत है। वास्तविक में इंद्र और वरुण देवता रहते हैं। इस साइड में एक और इंद्र एक और वरुण, वो ट्विंस विष्णु जी होते हैं। के इधर के इंद्र और इधर के ये एकदम आदमी इस साइड के, जिनको मल्टीपल फेसेस है। 5 फेस वाले, वो इंद्र है। हाँ वो एक इंद्र है, एक वरुण, एक वरुण देव, जो जुड़वा देवता होते हैं हमेशा। अग्नि और जल, अग्नि, 2 तत्व। और नीचे में भगवान गणेश और कार्तिकेय, ये दोनों नीचे में रहते हैं। ये भगवान शिव के पुत्र हैं दोनों। तो ये माँ का पूरा मंडल रहता है। ऊपर में पंखा चल रही हैं, वो इसमें फोटो में लक्ष्मी है, एक और सरस्वती हैं, ऐसे पार्वती भी रहती हैं, और माँ बीच में रहती है। तो ये माँ का रूप स्वरूप रहता है। इसीलिए जब माँ की सेवा करते हैं तो बाकी अन्य किसी का नहीं किया जाता, क्योंकि बाकी सब जितने भी देवी देवता होते हैं वो माँ के सेवक होते हैं। तो जब माँ घर में आ गई तो इसका मतलब प्रधानमंत्री घर में आ गया। तो अब उसके बाद जो सरपंच है, जो कॉरपोरेटर है, जो मेयर है, सीएम है, उनका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है फिर। तो इसलिए नहीं की जाती है बाकी की सेवा, ठीक है। क्योंकि अगर इनके सामने उनका करेंगे तो फिर माँ का इंसल्ट हो जाएगा। और जो अभी ये हो सेविका जाएगा। आपको दी वो चिढ़ जाती है, क्योंकि सब काम वही करती है। आप लोगों के अभी तक भी जो आपके काम करे तो धाम के दूत रहते हैं, यही सेविकाएं ही रहती हैं, जो आपको अभी परमानेंट एक दे दी है, एक पेयर आप लोगों को परमानेंट दे दिया है। तो ये आपके घर में ही रहेंगे, अनुभव देंगे। तो अनुभव पॉजिटिवली लेना है, नेगेटिवली नहीं लेना है उसको। कान में आवाज़ आएगी, थोड़े दिन सुस्ती रहेगी, तो वो सब नॉर्मल है। तो वो करना है अच्छे से, उसमें कोई नहीं। पैसा कमाने में, देवी के मंडल में पैसा कमाने में कोई वो नहीं, बल्कि उल्टा देवी की सेवा से पैसा ही पैसा आता है। उनकी मूल सेवा वही है, श्री विद्या, इसीलिए उनको बोला जाता है कि धन बहुत अति आता है, प्रचुर मात्रा में। इसे करते हुए छोड़ते जाना है। अंत में ये भी बंद हो जाता है, अंत में केवल ध्यान रह जाता है। पर बिगिनिंग में करो, महीना 2 महीना तक चलेगा, उसके बाद ये भी बंद हो जाता है फिर। और फिर केवल बंद करके, आँख बंद करके माँ के चरण देखते रहना। सुंदर चरण कमल है माँ के, उसको देखना। और वो मेरू श्री यंत्र का, तो उससे फिर इसके बाद पहले फड़फड़ाहट होगी, फिर उसके बाद कान में चूं ऐसे करके आवाज़ आएगी, पूरे टाइम आती रहेगी वो आवाज़। वो ब्रह्मांड की ध्वनि है जो जब आती है। ब्रह्मांड निर्माण किया था माँ ने, तो वो ध्वनि तब नहीं, तो उसी को प्राप्त कर, जितना भी साधना होता है, जितना भी ये लोग संन्यास वगैरह लेते हैं, वही प्राप्त करने के लिए लेते हैं, पर वो नहीं मिलता इनको, क्योंकि वो केवल गुरु प्रदत्त रहता है। जब गुरु शक्ति देंगे, शक्ति जब अनाहत जागृत करेगी तो वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पर इन लोगों ने 3000 प्रक्रियाएं घुमा के बिना मतलब अपने मन से कर रहे हैं हजारों साल से, वो व्यवस्था ही नहीं है। और सब अपनी अपनी व्यवस्थाएं बना के कि वे हमारा भी काम चल रहा है, काम चल रहा है। पर वो क्योंकि इन लोगों में क्या रहता है, अहंकार बहुत रहता है, अधीनता नहीं चाहते हैं, और इसमें परमानेंट अधीनता चाहिए। वो तभी तक है आपके पास, वो शक्ति तभी तक है जब तक आप माँ के, बाबा के सेवक बने हुए हो। हम सभी लोग जितने भी हैं, उन संबंध उनसे है, शक्ति का संबंध, माँ का संबंध वो उनसे है ना। तो अपन तो बने ही रहेंगे कि अपन, देवी पहले शेड कर देती है पूरी। आपने कहा कि भैरव जी सेवा करें, उनके माता पिता सेवा करें, क्योंकि बच्चे अभी नहीं है, तो फिर इसलिए माता पिता अच्छे से माँ की सेवा करें। यहाँ पे क्या है बेटा, माँ बैठी हुई हैं, सब सेविकाएं यहाँ पे करोड़ों की संख्या में, 6500 करोड़ सेविकाएं यहाँ पर, 1-2 शक्ति नहीं है। पर उनसे आपको काम कराना है तो इनकी सेवा करो। मैं बताने के लिए बैठा हूँ, ये तो होश में भी नहीं है, माँ है, पूरे समय माँ रहती हैं। इन होश, आपकी गुरु माता जी दरबार में आपको कभी नहीं मिलेंगी, सदैव माँ रहती है। अपन सेवा, हम मुझे होश में रखते हैं बताने के लिए कि मनुष्य कोई तो रहना चाहिए, नहीं तो जब पर्चा बनता है तो मेरे ऊपर भी सवारी रहती है। पर उसके बाद समझाने के लिए अपने को मैं रहता हूँ। अपना एक ही चीज़ है, इनका सेवा करेंगे, जो यहाँ पे हैं सब, वो अपना हर चीज़ चलाएंगे। बस ये एक दो छोटे सवाल थे कि ज्योतिष, अभी वास्तु ज्योतिष का मेरे को बहुत वो छोड़ देने, कुछ नहीं, किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। माँ जहाँ पे रहती है वहाँ पे ग्रह भी स्तंभन हो जाते हैं और वास्तु भी स्तंभन हो जाते हैं। हाँ, कुछ ग्रह दशा मतलब ज्योतिष कुछ कोई फर्क नहीं, नहीं कोई पड़ेगा। लागू नहीं पड़ेगा। आप अभी कुछ दिनों बाद आप जब जाओगे तो आपको समझेगा कि मेरा, तब वो अवश्य आपको उल्टा देखना है, बताएंगे। नहीं तब अवश्य देखना, आपका जब बीत जाएगा, जो अच्छा समय आएगा, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि मेरा तो बुरा समय चल रहा था, फिर मेरा ज्योतिष में। अच्छा कैसे हुआ। जी, यही होता है, सारी मतलब सब बंधन हो जाता है। किसी भी, कोई भी साइंस, कोई भी कुछ भी विज्ञान, कुछ नहीं चलता उसके हर साथ। प्रकार की जड़ता खत्म,
कोई जड़ता नहीं चलती है। माँ की सेवा में केवल माँ की कृपा और उनका भगत उतना चलता है सिर्फ। नहीं, पर अनुभव जो आएंगे वो बताना है। जैसे कोई खड़खड़ हो रही है घर में, अपने ऊपर लग रहा है कि हाँ मतलब कोई मेरे बगल में आके रह रहा है, मेरे को दिख रहा है, ये सब लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि उससे लोगों को समझ में आता शक्ति रियल होती है करके। नहीं तो मेन क्या चल रहा है, इन लोगों की मूर्खता क्यों चल रही है किताबी, क्योंकि शक्तियाँ इंटरेक्ट नहीं कर रही थी। अभी माँ के आने से अपने लोगों के साथ कर रही हैं, तो लोगों को बताना है कि हाँ सच में है, मुझे सच में सेविका मिली है, मेरे साथ ऐसा ऐसा घटित हो रहा है, वो सब मतलब बताना है। रिजल्ट्स बताने ताकि और लोग कनेक्ट हो और वो लोग बताना है। माँ के भगत बने। अपने क्लोज सर्कल में ऐसा सब कुछ अनुभव होगा तो डरना तब नहीं। होता है। नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है। डरना नहीं है, डरना क्योंकि पॉजिटिव है किससे? ना, अच्छा, कुछ डरना। नहीं है। फिर वो बोल के माता जी से बात बस। करना है, बस उतना ही है। वो सिंपल बनाना चाह रही है ना आपको, और उलझाना नहीं चाह रही है। ऐसा नहीं है कि सदाशिव जी का सेवा नहीं कर रहे हैं तो उनका सेवा नहीं हो रहा है। माँ की सेवा में ही उनकी सेवा है। उनकी सेवा है। हम सबके ऊपर जितने भी पुरुष हैं, जितने भी अपने संप्रदाय में जुड़े हुए हैं, बाबा, मैं, आप सब, जहाँ तक संप्रदाय जाए, सबके ऊपर सदाशिव जी की शक्ति रहती है, परंतु उनका कुछ करने की जरूरत नहीं है। माँ की सेवा कर रहे हैं, उसमें उनकी पहली सेवा है। उनकी सेवा देखो ना, वो कैसे बैठे हैं। जी। माँ की सेवा है मतलब उनकी सेवा है, उनको तो कुछ दिख भी नहीं रहा है उनका शरीर। मतलब वो ज़्यादा खुश होते हैं कि अगर वो माँ उससे का खुश करेंगे है। तो उसी में खुश ये हो उनका जाता शरीर और है। माँ का शरीर अलग अलग नहीं है, अस्तित्व अलग अलग नहीं है, एक ही है। कुछ प्रश्न इनके मन में भी थे। ये सब अनंत बार सब रामायण और महाभारत हुई थी, तो मैंने इनको बताया भी कि ये सब एक चक्र है, चलता चक्र है 12,000 वर्ष का। वो हमेशा चलता रहता है। हाँ, अब वो भगवान ने अपना एक किरदार किए, सब चीज़ों करने के बाद फिर वो वैकुंठ धाम चले। तो ये सब सिस्टम बना हुआ है। तो उनको लगता है कि इस कालखंड में ऐसा क्यों हुआ? कौन से ऐसा काल? हर 12,000 साल में होता है। अभी हम लोग सत्युग में, मतलब रामायण इतनी बार, एक ही बार नहीं हुई क्या? बहुत बार हुई। बहुत बार हुई है। अब वो काकभूषुंडी जी का वक्तव्य नहीं सुना है? जी, अभी मैं रास्ते में वही सुना रहा था। वही तो है। जी, मैंने अभी रास्ते में बोले काकभूषुंडी जी कितनी समय से बार? पहले जाके और पैरेलल यूनिवर्स में भी जाके उन्होंने देख के और विद अलग अलग आउटकम्स। ऐसा भी नहीं है कि एक ही रिजल्ट मिला। कई ज्यादा बार राम जी मर जाते हैं। ज़्यादा बार रावण जीतता है, इस बार राम जी जीते थे। ऐसा है, तो वो तो कई बार हो चुका है। आप राम सेतु, अगर आप साइंटिफिकली अगर जाओगे तो राम सेतु के पत्थर जो मोस्ट रिसेंट है वो तो 7,000 साढ़े 7,000 साल पुराना। 7,500 साल, उसके पुराने भी आपको मिलेंगे। वही आपका वो है, लाखों साल पुराने भी मिलेंगे। सेम स्टोरी रिपीट होती है क्योंकि तो वो कहाँ से आ रहे हैं? वही सेम पत्थर क्यों मिल रहे हैं? इसका मतलब रिपीटिशन हो रहा है। पर पुरुषार्थ है, इसीलिए आउटकम हर बार अलग अलग आता है। हाँ, अब आउटकम अलग है। किसी बार रावण ने अच्छा पुरुषार्थ कर दिया तो तारा देवी उसको सिद्ध हो जाती हैं, तो राम जी को मार देता है वो, और जिस बार नहीं होती हैं उस बार वो मारा जाता है। मतलब ये इंफिनिटी चलता रहता है। वो चलते ही चलता रहता है, रहता वो है। चक्र है। अभी इस समय हम सतयुग में हैं, अभी 4,000 साल बाद फिर से रामायण होगी। 4-5 साल में फिर रामायण। होने वाली है। उसके बाद त्रेता आएंगे, पर इस बार श्री कृष्ण जी नहीं आएंगे। हाँ, इस बार श्री कृष्ण जी नहीं रहते, महाभारत होता है, मतलब द्वापर में। जी। बिना अभी- उनके। अभी जो कलयुग चल रहा है, अभी कलयुग एंड हो गया 4,000 साल पहले ही। वो भी कालखंड लिखा है आपके कोर्स में जब आप कोर्स करिए, इसीलिए कोर्स करने पे माँ का पूरा समझ मतलब ये में। कलयुग नहीं है। कलयुग कहाँ है? अभी आपको शक्ति मिल रही है, काहे का कलयुग है? कलयुग में थोड़ी शक्ति वगैरह मिलती है कुछ। कलयुग में सब कितना देवता है? सुप्त हो जाते हैं। 7,500। आप क्या पढ़ते हैं कि कितने वर्ष पुराना होता है कलयुग और सतयुग? और ये वो लाखों साल लाखों बोलते हैं ना? जी। ठीक है, 7,500 साल पुराना राम सेतु के पत्थर है। ठीक है, वो तो साइंटिफिकली प्रूवन है, कार्बन Scientifically, डेटिंग से निकाला गया। जो द्वारका जो मिली है वो 5,000 वर्ष है। अगर लाखों है तो दोनों युग में 2,500 का ये अंतर कैसे? जी। यही तो सारा दूध का दूध, पानी का पानी। कार्बन डेटिंग से कार्बन डेटिंग है, पूरा- आर्कोलॉजिकल सर्वे है। जी, मनगढ़ंत थोड़ी है वो चीज़। जी, बिल्कुल। हमको स्वयं को प्रश्न करना चाहिए कि फिर 2,500 ही है सिर्फ, राम जी और कृष्ण जी के आने में सिर्फ 2,500 साल के तो फिर लाखों कहाँ से हो रहा है? और वास्तव में वो भी शास्त्र में लिखित है वो भी लिखा है, कि पर 2400 का इन्होंने ही होता है वो। वैदिक लोगों ने सब अंतर। खराबा किया है। द्वापर युग जो होता है वो 2400 साल का होता है। ये मिस इन्फॉर्मेशन इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया जो शास्त्रों में जो लिखा है। व्याकरण जो है वो पिछले 2,500 साल पहले व्याकरण आया, पाणिनि जिसको बोलते हैं। पाणिनि का नाम सुना? हाँ, तो वो पाणिनि ने व्याकरण को इस तरह बनाया जिस रूप में आज हम सीखते हैं। उसके कारण क्या हुआ, 90% वो व्याकरण फिट होता है,
जो वेद हुआ करते थे, शास्त्र हुआ करते थे, उसके पूर्व में इस समय जो वेद के कुछ पार्ट पुराने भी उपलब्ध हैं और कुछ आज के समय के हैं जो पाणिनि व्याकरण में फिट बैठते हैं। शास्त्र पूरे के पूरे पाणिनि व्याकरण में पुनः लिखित किए गए हैं, तो उस व्याकरण की समझ में डिफरेंस हो गया। उसके कारण जो लिखा हुआ था कि दिव्य युग होते हैं, युग दिव्य होते हैं, तो उसके चक्कर में इन्होंने ऐसा उसका इंटरप्रिटेशन कर दिया कि देवताओं का अलग है, मनुष्यों का अलग है, और इसी नंबर को 360 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके कारण ये लोग लाखों में पहुंच गए, जबकि वो है ही नहीं, वो इतना ही है। तो कलयुग जो है वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का नाम सुना है, जी हड़प्पा पढ़ा होगा ना? इंडस वाली सिविलाइजेशन वो जब समाप्त होती है उसी समय कलयुग खत्म हो जाता है। उस समय भगवान कल्कि आते सारा हैं, डिस्ट्रॉय हो सब डिस्ट्रॉय पूरा खत्म कर और देते हो हैं। गया। तो कल्कि कब आएंगे? कलयुग के अंत में। 4000 साल पुराना थार है, तो इसका मतलब क्या हुआ? खत्म। कल्कि खत्म, कलयुग खत्म, अब ये सतयुग में। अभी हम सतयुग है। सतयुग में चल रहे हैं। और दिख नहीं रहा है क्या? माँ आके बैठी है यहाँ पे, शक्ति मिल रही है, साधना हो रही है, ये सब कलयुग के लक्षण है। जैसे हमारा ही और पीछे का, जैसे हमारा अपना बचपन आप देख लीजिए, आपका बचपन, उसमें देख लीजिए इतनी भक्ति नहीं होती थी जितनी आज हो रही है। जी जी सही है माता जी, ये बात तो सच इतना रेयर था, हम लोग छोटे थे तो कितना रेयर था, अपने आसपास में कोई ऐसा भगत आदमी नहीं दिखता था। और इस समय देखो नई पीढ़ी के बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे बढ़िया से भक्ति कर रहे हैं एकदम। यूट्यूब पे वही चल रहा है ज़्यादातर। नहीं कुछ मिल रहा, किताब उठा उठा के साधना करवा रहे फ्री में ऐसे। जी अभी नहीं है, अगर कोई गुरु कृपा नहीं है तो फिर वास्तु ग्रह सब मानना चाहिए, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाता है मामला। क्योंकि अगर आप नहीं मानोगे तो आपका पूर्वज काम नहीं करेगा, आपकी कुल देवी काम नहीं करेगी, और या फिर ईष्ट पकड़ो। ईष्ट अगर अपना मजबूत हो गया तो ये सब कुछ नहीं कर सकते फिर, क्योंकि ये सब आसुरी मेरी विधान। मम्मी ने ललिता देवी की साधना की है, बेंगलोर में शिविर हुआ था वहाँ जाके। वो भी श्री तो बोला ही ना, श्री विद्या ललिता श्री मतलब, विद्या है। ललिता मतलब माँ लीला करती है, इसलिए उसको ललिता कहा जाता है। इनको, इनका पूरा नाम माँ ललिता कामाख्या त्रिपुर सुंदरी ही है, वो एक ही देवी है। ये कामाख्या स्वरूप है, माँ का उग्र स्वरूप, यही सिद्ध होता है। और अन्य रूप इसी फोटो से तो करवाते ये हैं तो वो है। साधना, ललिता त्रिपुर सुंदरी, यही फोटो को तो बोलते हैं। नहीं, इसी से इसी ही से होता साधना है। की है। और निजामाबाद में वहाँ मंदिर भी ललिता देवी का। है ना, हम गए। साउथ में क्योंकि बहुत साउथ ज़्यादा में है। बहुत सेवा होती है माँ की, साउथ में और बहुत इसीलिए सेवा वो लोग होती प्रॉस्परस है। जी साउथ ज़्यादा प्रॉस्परस है नॉर्थ से। जी। वहाँ पे हनुमान जी वगैरह ये सब शक्तियों की सेवा नहीं होती, वो नहीं लोग होती मूल है। माँ की सेवा करते माँ की हैं सेवा। और विष्णु भगवान की। जी इतना ही है। माँ के पास मंदिर में जाके बोल के आई थी, मैं माँ मेरे घर में सब ठीक हो जाना चाहिए बस। तो पूरा हो बुला जाएगा सब दे दी, सेविका घर में दे दी, ये उनकी लीला है, इसीलिए उनको ललिता कहा जाता है। उनकी लीला वो वही जानती हैं। बस कृपा रहे, बस हम सेवा अच्छे से करेंगे माँ की। बिल्कुल। बस पूरे सेवा करना है अपने को, एकदम पूरे समय माँ हमको देख रही है, समझना है। क्योंकि जितने बच्चे यहाँ से जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़े, क्योंकि इस समय माँ यहाँ पे है, संसार यहीं से चल रहा है, तो हर किसी पे उसकी नज़र है, कौन क्या कर रहा है। तो अपने को बस ये समझ के चलना है, माँ देख रही है, तो इसलिए अच्छा करेंगे, सबके लिए अच्छा चाहेंगे, अपना भी अच्छा करेंगे और अपना विस्तार करेंगे, एकदम तय रखना है, उसमें पीछे नहीं हटना। गुरु जी, मैं मेरी दीदी लोगों को बताया था कि हमारे आपके कुलदेवी के बारे में गए थे, वो नहीं है actual में। तो वो उनके पहले दिमाग में वही आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उनको सब चीज़ें बताया कि देखो ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसा होता है। वो कहाँ से आए थे, मैंने कहा अपने जो पूर्वज, मैंने कहा कितने हजारों सालों पहले से उनका प्रागट्य बाद में हुआ है। फिर कैसे संभव है? अब किसी ने अपनी व्यवस्था बनाई कि ये ऐसा है। अब अपन किसी ने हाँ बोल दिया तो अपन उस चीज़ को कल मल्टीप्लाई करके बताते हैं, अरे ये ऐसा था। हाँ। मतलब आगे बढ़ते आते हम बातें बोलेंगे, वो बढ़ते हुए आगे वाला और ज़्यादा कितना फैल गया। बढ़ के बताता है। सब ऐसे, सबके 99% लोगों के यहाँ पे यही हाल है। अपने सब लोग अपन मसानी पूज रहे हैं हजारों साल से, और बुद्धि नहीं सूझ रही है, और उसी कारण गरीब रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अपन प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। अपनी सिविलाइजेशन सबसे पुरानी है और मलेच्छ कहाँ पहुँच गए और अपन कहाँ रह गए। सही बात ये सब इन लोगों का। और पहले अपन कहाँ थे कि मलेच्छ अपने यहाँ आने के लिए तरसते थे, है। जब तक बार बार आक्रमण से, क्योंकि यहाँ पे से प्रॉस्पेरिटी, यहाँ प्रॉस्पेरिटी हाँ। लूट के लेके गए यहाँ से। इतना विजडम, इतना इतना wisdom, ज्ञान, हाँ। सब चीजें समृद्ध थे। सब चौपट हम तो कर डाले। छोटे से एक मसाले की पुड़िया देके सोना ले लेते वही तो, थे। इतना था हमारा। इतना था। उन ये लोग सिर्फ- सिर्फ मसाले लेने आते थे और अपना सोना देके जाते थे। ऐसी अवस्था थी अपनी। और जब हम अब देवी देवता पूजते थे अपने, और उसके बाद ये नए नए जो पनपे हुए हैं सब इन लोगों को पूजना शुरू किया, सब बंटाधार हो गया। और यही ज्ञान वो ले जाके उन्होंने और वो अपना बढ़ा लिए, वो अपना बढ़ा के हमको हमको
गुलाम बना दिया अभी सबको। उनका विज्ञान, अपने यहाँ पे कोई विज्ञान का कोई चीज़ नहीं होता है, सब उनसे अपन सीख रहे हैं और अपने यहाँ पे लेबर बन रहा है उनका। जी सही बात। 50,000 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमाने वाला, और वो लोग खरबों में कमा रहे हैं। वो लोग इनोवेशंस पे इनोवेशंस किए जा रहे हैं, रूल कर रहे हैं, और हम लोग केवल नौकरी कर रहे हैं उनकी। क्योंकि हमको देवता की कृपा नहीं लेनी है, हमको किताब रट के आगे बढ़ना है, तो कैसे आगे जो बढ़ूंगा? हमारा स्कूल कल्चर है वो भी तो एक से वही सब तो उसको अंग्रेजी कॉपी में पेस्ट है सिर्फ, कहाँ कुछ उसमें है। अपन लेबर तैयार कर रहे हैं और वो लोग इनोवेटर्स तैयार कर रहे हैं। वो प्रॉफिट है उनका, मैसेंजर ऑफ गॉड है वो। मैसेंजर है। मैसेंजर वो अपने आप को गॉड नहीं बोलती। गॉड नहीं बोलते। हमारे यहाँ पे तो हर कोई गॉड बोलने को तैयार है। जी हाँ। कितने सारे बाबा निकले हुए हैं जो खुद ही अपने आप को नहीं डिक्लेयर करके बैठे हैं। देवी आज ही बता रही थी आते वक्त, बोली पहले तो ये चीज़ बंद करो कि कोई भी यहाँ जो मनुष्य शरीर लिया वो कोई गॉड नहीं है। जो देवता हैं वो सब वो हैं। तुम माँ को पूछो, भगवान शिव विष्णु को पूछो, ये है कि नहीं ये इसका अवतार है, एक को बोल देंगे चलो वो निकल भी गया, पर उसके बाद 100 जो बाकी आ रहे हैं पिद्दी लोग, उनको हम क्यों पूछ रहे हैं? सब लोग अपने आप को हर कोई बोल रहा है मैं शिव अवतार हूँ, मैं विष्णु अवतार हूँ, कितने डिक्लेयर हो रहे हैं? खुद ही Self declare हम है। हम हैं क्यों? क्योंकि एक जन्म में श्री कृष्ण जी आए, राम जी आए, इसलिए ये भी है, फिर वो भी है। देवी बोलती उनको भी मत पूछो, क्योंकि वो यहाँ पूजवाने के लिए नहीं आए थे, वो यहाँ आए थे अपना काम करने, वो अपना काम करके गए। उनको पूजने वाला रूप दूसरा है, पूजने के लिए वो विष्णु है, पूजने के लिए वो शिव है। तुमको यहाँ पे अन्य रूप में क्यों पूजना है उनको? समझ में नहीं आ रहा। कॉस्मिकली वही मूल जो यही है तो ये 2 स्थान है, कामाख्या और कोल्हापुर। यहाँ पहले माँ वहाँ पे आई थी, यहाँ पे अभी अगले 12,000 साल ये स्थान रहेगा, तो ये 3 चलेंगे। यहाँ पे अभी अब आप कह रहे थे मंदिर बनाने की व्यवस्था। मंदिर बड़ा बनाए मंदिर हैं और हॉस्पिटल भी बनेगा। जी यहाँ पे मंदिर, हॉस्पिटल, कॉलेज सब बनना है, पूरे क्षेत्र का विकास हुआ यहाँ पे। माता जी के चल बने। अच्छे सेवा करो, सब सही होता है।